बहरहाल आपको बता दें, गंभीर सियासत की बदौलत ही यूपी में कोरोना का विस्फोट हो गया है। ये हमारे सामने एक बड़ी हैरान करने वाली खबर है। यूपी में एक ही दिन में रिकॉर्ड 16,000 से ज़्यादा नए केस मिले हैं। बीते 6 दिन में अगर बात की जाए तो 70,000 केस मिल चुके हैं। 5 दिन में कोरोना के एक्टिव केस 382% तक बढ़ गए हैं। लेकिन इस सब के लिए सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि जनता भी जिम्मेदार है, जो कभी रैलियों के लिए, कभी पर्व त्योहारों के लिए पलक झपकते ही भीड़ में तब्दील हो जाती है, जिसका नतीजा ये है कि हर दिन अब 2.5 लाख से ज़्यादा नए केस आ रहे हैं। और संक्रमण की सुनामी को तेज करने वाली वही भीड़ आज देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति मनाने के लिए उमड़ी और संक्रमण को निमंत्रण देती दिखाई दी। ये भीड़ आने वाले दिनों में कितना बड़ा कोरोना विस्फोट कर सकती है, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। तमाम पाप धुलने की उम्मीद के साथ लगने वाली आस्था की ये डुबकी देश को आतंकित कर रही है। विकराल होते संक्रमण के बीच उमड़ी श्रद्धालुओं की इस भीड़ में वायरस का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां मकर संक्रांति के साथ ही माघ मेले की भी शुरुआत हो गई। लेकिन आस्था का ये मेला कोरोना का सुपर स्प्रेडर हो सकता है। 47 दिन तक चलने वाले इस मेले के दौरान लाखों की तादाद में लोग गंगा में स्नान करेंगे। लाखों की भीड़ के हिसाब से ही तैयारी भी बड़ी की गई है। लेकिन सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि माघ मेले में कोरोना वायरस एंट्री मार चुका है। अब तक 70 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ये आंकड़े मकर संक्रांति पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ से पहले के हैं, और वो भी सिर्फ पुलिसकर्मियों और चुनिंदा लोगों की जांच के ही आंकड़े हैं। आज से भीड़ बढ़ने के बाद अगर जांच हुई तो बड़ी संख्या में संक्रमित सामने आ सकते हैं, संकट को और विकट कर सकते हैं। क्योंकि यूपी में इस साल की शुरुआत से अब तक कोरोना के नए केस के आंकड़े मिलने की रफ्तार 42 गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में 47 दिन तक माघ मेले में उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं और संतों की भीड़ सुपर स्प्रेडर बन सकती है। देश की टेंशन बढ़ाने वाला आस्था का सैलाब गंगा सागर में भी उमड़ा, जहां एक ओर श्रद्धालुओं का रेला है तो दूसरी ओर कोरोना की तीसरी लहर का बढ़ता कहर। पुण्य की प्राप्ति के लिए उमड़ी ये वो भीड़ है जिसकी हर डुबकी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के अनुशासन पर पानी फिर रहा है, और पवित्र स्नान के दौरान मास्क लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसा तो है नहीं इतना जितने लोग कहते होंगे कि कोरोना है, लेकिन हाँ इस चीज के है मानते हैं, लेकिन सुविधा बहुत है इस चीज की। सरकार ने सुविधा अपनी कर रखी है। कोरोना को लेकर कोई आप लोगों का डर नहीं है? नहीं, गंगा सागर आए, हमें कोई डर नहीं है। ये बातें और तस्वीरें ही नहीं बता रही हैं, बल्कि आंकड़े भी इशारा कर रहे हैं कि गंगा सागर मेला कोरोना सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है। गंगा सागर मेला 8 जनवरी को शुरू हुआ था और तब से 13 जनवरी तक सिर्फ 6 दिनों में पश्चिम बंगाल में डेली नए केस की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हो चुकी है। राज्य में एक्टिव केस यानी कोरोना से संक्रमित लोग जिनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या 112% बढ़ चुकी है। माना कि आस्था हर किसी के जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन आस्था जीवन के लिए आफत ना बन जाए, इसके लिए जरूरी है कोरोना से बचने के लिए तमाम एहतियात बरतना, भीड़ से दूर रहना, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग। आस्था आफत को न्योता न दे, इसके लिए जरूरी है वो तमाम एहतियात बरतना जिनसे आस्था और परंपरा को निभाते हुए भी संक्रमण से बचा जा सके। अपने आराध्य के लिए आपके मन में जितनी श्रद्धा है उतनी ही फिक्र अपनी और अपने परिवार और अपने देश की होनी चाहिए। और ये हिंदू आस्था के बड़े केंद्र हरिद्वार से सीखा जा सकता है। तस्वीर उस हरिद्वार की है जहां किसी भी पर्व या त्योहार पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। लेकिन आज वहां पूरी तरह सन्नाटा दिखा, क्योंकि लगातार पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण के चलते हरिद्वार जिला प्रशासन ने इस बार मकर संक्रांति स्नान पर रोक लगाई थी। और ये सिर्फ खाना पूर्ति नहीं थी, पाबंदी का सख्ती से पालन किया गया, जिसके बाद हरिद्वार में हर की पौड़ी और आसपास के तमाम घाटों पर सन्नाटा पसरा रहा, जिससे संक्रमण की उस कड़ी को तोड़ने में मदद मिली जो यहाँ से मजबूत होती थी।
कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।